बलरामपुर धर्मांतरण मामले में बड़ा खुलासा। छांगुर बाबा के साम्राज्य को संभालती थी नीतू उर्फ नसरीन। विदेश भागने की फिराक में थी नसरीन। विदेश भागने से पहले ही एसटीएफ ने नसरीन को किया गिरफ्तार। नसरीन को विदेश की कंपनी से आता था फंड। देश विरोधी साजिश की भी थी आशंका। नसरीन पर देश विरोधी साजिशों में शामिल होने का शक है। छांगुर बाबा के साथ में अपने परिवार के साथ रह रही थी नसरीन। फंडिंग का अब भी नहीं हो पा रहा खुलासा। धर्मांतरण से पीड़ित महिला का बयान। कहा, धर्मांतरण का दबाव बनाता था छांगुर। बेहोशी की हालत में छांगुर से मिलवाया गया था। मिल रही है अब जान से मारने की धमकी। छांगुर से ये जब मेरे को मारपीट के बेहोशी की हालत में ले गए थे, ये आप हालत देख सकते हैं। मेरी आंखों इस आंख से कम दिखाई देता है मुझे। ये धमकियां जो मिल रही है गोपाल राय जी को दे रहे हैं, पीड़ितों को धमकियां दे रहे हैं, व्हाट्सएप कॉल कर रहे हैं, कभी मेरे को लोकल कॉल कर रहे हैं। मैं नंबर दे रही हूँ यहाँ पे। और छांगुर मामले में पीड़िता का बड़ा बयान। कहा, सऊदी में छांगुर के हैं 500 एजेंट। मुझे सऊदी में बेचने की तैयारी। हर लड़की के धर्मांतरण का रेट अलग था। जाति के हिसाब से लड़कियों का रेट तय किया जाता था। सऊदी में इनके एजेंट है, सऊदी में 500 के करीब एजेंट होंगे। गुर्गे यहाँ पे इनके हजारों होंगे। जैसे हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं और सिख लड़कियों के जो है 15 से 16 लाख का रेट लगा रखा है इन लोगों ने। रेट फिक्स किया हुआ है। पिछड़ी जाति की लड़कियां, जो बीच की जाति की लड़कियां, उनका इन्होंने 10 से 12 लाख कर रखा है। छांगुर मामले में पीड़ितों ने सुनाई आप बीती। कहा, वीडियो बनाकर मुझे किया गया ब्लैकमेल। 3 महीने तक बंधक बनाकर रखा गया। मुझे चाकू से मारा गया। मेरा रेप किया गया। सामूहिक बलात्कार, सिगरेटों से जलाया, चाकू से हमले किए, प्लास्टिक कवर से डाले गए, गला घोट दिया गया और बेहोशी की हालत में उतरौला लेके चले गए मुझे। हवाला के जरिए छांगुर के पास में आता था पैसा। पीड़िता ने कहा, सरगना की गिरफ्तार होने का से राज खुलेंगे। छांगुर ने 5000 लड़कियों का अभी तक धर्मांतरण किया और छांगुर के द्वारा 5000 से ऊपर लड़कियों का धर्मांतरण कराया जा चुका है। तो इस गैंग का सरगना गिरफ्तार हुआ है, सक्रिय सदस्य तो हुए नहीं है। हरियाणा के चरखी दादरी में हिंदू लड़की ने धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम लड़के से की शादी। दोनों के घर पर पुलिस बल तैनात। गांव के लोगों ने की चर्चा। दोनों को समझाकर फैसला वापस लेने की मांग। शाहजहांपुर में पुलिस ने धर्मांतरण के शक में एक घर पर छापा मारा। ईसाई धर्म से संबंधित पुस्तकें, सामग्री बरामद की गई। 6 महिलाओं समेत 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया। टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव हत्याकांड मामले में जांच हुई तेज। पुलिस ने राधिका के फोन को जांच के लिए भेजा। फोन अनलॉक करके डेटा को किया जाएगा रिट्रीव। राधिका के फोन से बड़े खुलासे हो सकते हैं। हत्या से पहले राधिका ने कितने लोगों से बातचीत की? हत्या से कुछ दिन पहले ही इंस्टा अकाउंट डिलीट किया था। उधर नूह में ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा की होगी शुरुआत। मंदिर में की गई पूजा अर्चना। भंडारे का भी किया गया है आयोजन। नलहड़ महादेव मंदिर की चारों तरफ सुरक्षा की पुख्ता इंतजाम। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। नूह में पुलिस ने पहाड़ी इलाकों की ली तलाशी। नूह में हाई अलर्ट। 2023 में हिंसा के चलते सुरक्षा व्यवस्था सख्त। यूपी में सुरक्षित कांवड़ यात्रा को लेकर एक्शन में है योगी आदित्यनाथ। अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। यात्रा में विघ्न डालने वालों पर सख्त एक्शन लिया जाए। शिव भक्तों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाए। उधर मुजफ्फरनगर में सुबह से कांवड़ियों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी। सुरक्षा के सख्त इंतजाम। एटीएस के 30 कमांडो की तैनाती। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस अलर्ट पर है। कांवड़ रूट का निरीक्षण किया गया है। ड्रोन और सीसीटीवी से रखी जा रही चप्पे चप्पे पर नजर। डॉग स्क्वाड भी तैनात। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में कांवड़ियों के लिए किए गए विशेष इंतजाम। अलग से बनाई गई है लेन। आराम करने के साथ साथ दवाइयों का भी प्रबंध। एटीएस की टीम कमांडो रहेंगे तैनात। हरिद्वार में देखी गई अनोखी भक्ति। दिव्यांग पति को पीठ पर लेकर जल चढ़ाने गई पत्नी। महादेव के मंदिर में जलाभिषेक किया। तेजस्वी यादव के बयान पर छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी का पलटवार। कहा, देश की जनता अब भाई भतीजावाद और करप्शन की राजनीति को समझ चुकी है। आने वाले समय में जनता सिखाएगी सबक। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन से चुनाव आयोग को लेकर तेजस्वी यादव को दिया जवाब। पूछा, नेपाली वोटर कहां से आया? बिहार के वोट में बिहारी ही वोट करेगा। नेपाली हैं, वो वोटर कैसे आ सकते हैं? बिहार के चुनाव में बिहारी ही वोट करेगा। कोई गैर बिहारी वोट डालने का अधिकार नहीं पा सकता।
उर्दू थोपे जाने के विरोध में बीजेपी का उमर सरकार के खिलाफ धरना। बीजेपी ने कहा जम्मू क्षेत्र में उम्मीदवारों के साथ हो रहा भेदभावपूर्ण व्यवहार। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से अपील की, राज्य के सबसे लंबे पुल के उद्घाटन कार्यक्रम को स्थगित करने की मांग। बोले मंत्रालय को देर से दी गई इसकी जानकारी। ईडी के सामने फिर बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा की पेशी। संजय भंडारी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए बुलाया गया। चीन में एससीओ की बैठक में शामिल होंगे पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार। विदेश मंत्रियों की बैठक में पाकिस्तानी डेलीगेशन का नेतृत्व करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। द्विपक्षीय संबंधों में सुधार पर चर्चा हुई। बीजिंग में जयशंकर ने चीनी उपराष्ट्रपति के साथ में प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक की। जयशंकर बोले दोनों देशों के विचारों पर ध्यान देने की जरूरत है। हरिद्वार में कांगड़ा पुल पर नदी के तेज बहाव में बहा युवक। घाट पर तैनात एसडीआरएफ की टीम ने युवक को बचाया। मध्य प्रदेश के सतना में बोरवेल में गिरने से 2 लड़कियों की मौत। एसडीआरएफ ने 7 घंटे के बाद दोनों शवों को बाहर निकाला। जौनपुर में नकाबपोश दबंगों ने पुरानी रंजिश में युवक को बुरी तरह से पीटा। मारपीट करने के बाद आरोपी फरार हो गए। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में बारिश के बीच में टीन डालकर हादसे में मरने वाले युवक का अंतिम संस्कार कर दिया गया। उद्घाटन नहीं होने की वजह से शमशान घाट में प्रवेश नहीं मिला। राजस्थान के जोधपुर में बारिश की वजह से धंसी जमीन, मकान की दीवार गिरी। घटना सीसीटीवी में कैद हुई। बैंगलोर में स्विगी के डिलीवरी बॉय के साथ में मारपीट। दबंगों ने बीच सड़क पर हमला कर दिया। पुलिस ने केस दर्ज कर दबंगों की तलाश शुरू कर दी। यूपी के महोबा में कीचड़ में फंसी एम्बुलेंस। 5 घंटे तक तड़पती रही बुजुर्ग महिला। ट्रैक्टर की मदद से एम्बुलेंस को बाहर निकाला गया। महिला को भेजा गया अस्पताल। मणिपुर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली। 2 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया। लोगों से जबरन वसूली का आरोप है। चाणक्यपुरी की नेवी स्कूल द्वारिका और रोहिणी के सीआरपीएफ स्कूल को मिली बम से उड़ाने की धमकी। मेल से आई धमकी। दिल्ली पुलिस जांच में जुट गई है। कर्नाटक के बैंगलोर में बीजेपी ने चलाया जन जागरूकता अभियान। अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के खिलाफ में कैंपेन लॉन्च किया गया। राजस्थान के भीलवाड़ा में शिक्षक मीठालाल मीणा का वीडियो हो रहा वायरल। इस पूरे मामले में शिक्षा विभाग की छवि धूमिल करने वाले शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने दिए शिक्षक को बर्खास्त करने के निर्देश। बिहार के आरा में शराब की खबर। छापेमारी करने गई उत्पाद विभाग की टीम पर हमला। जमकर ईंट पत्थर बरसाए गए। जवाबी फायरिंग में ग्रामीण की मौत हो गई। शराब की सूचना पर सुशील यादव के घर पर छापेमारी करने पहुंची थी टीम। घर की तलाशी के वक्त स्थानीय लोगों ने टीम पर किया हमला। घर वालों ने भी बरसाए पत्थर। गांव के लोगों ने सैब जवान को बंधक बना लिया है। सैब जवान पर आरोपी सुशील यादव को गोली मारने का आरोप है। जवान को छुड़ाने के लिए कई टीमों को भेजा गया। ग्रामीण की मौत के बाद गांव के लोगों का हंगामा। मृतक के परिजनों को सरकारी नौकरी देने की मांग। घायल जवान का अस्पताल में इलाज जारी है। बिहार के वैशाली में दूध कारोबारी को बदमाशों ने मारी गोली। बाइक सवार बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। प्रेम प्रसंग में वारदात की आशंका। जांच पड़ताल में जुटी है पुलिस। नोएडा थाना फेज 1 में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। गिरोह का सरगना अय्या गोली लगने से घायल हो गया। बदमाश के 2 साथियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बुलंदशहर में पुलिस और ट्रांसफार्मर चोरी करने वाले बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। 2 बदमाशों के पैरों में गोली लगी। पुलिस ने कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुजफ्फरनगर में एनकाउंटर से मुख्तार अंसारी और संजीव जीवा गैंग का शार्प शूटर शाहरुख पठान ढेर। मेरठ एसटीएफ ने की कार्रवाई। अवैध असला और कार बरामद किया गया। दिल्ली के तिलक नगर में 2 दोस्तों ने एक दूसरे पर चाकू से वार कर दिया। दोनों की जान चली गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन की शुरुआत की। यूपी के गाजियाबाद में बस ड्राइवर की पिटाई। गुस्साए कावड़ियों ने बस में घुसकर ड्राइवर को पीटा। बस के अंदर से पानी की बोतल फेंकने को लेकर बवाल हुआ था। मैनपुरी में स्कूल में छात्रों ने मिलकर एक छात्र को पीटा। पीटने का वीडियो भी बनाया गया। छोटी कक्षा के छात्रों पर रौब जमाने को लेकर मारपीट हुई। कर्नाटक के कलबुर्गी साउथ ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष लिंगराज कन्नी को महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लिंगराज कन्नी पर नशा तस्करी में शामिल होने का आरोप। कोडीन सिरप की 120 बोतलें जब्त की गई। यूपी के हापुड़ में पुलिस ने चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। 4 शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। नकदी मोटरसाइकिल, अवैध असलहा बरामद किया गया। झांसी में पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। तस्करों के पास से 20 किलो गांजा बरामद। 4 लाख बताई जा रही है गांजे की कीमत।
बुलंदशहर में पुलिस ने स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया। तस्कर के पास से 15 लाख की स्मैक बरामद की गई। सिगरेट में स्मैक भरकर नशेड़ियों को बेचा करता था। गोंडा में जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हुआ। धारदार हथियार से मां बेटे पर हमला, दोनों गंभीर रूप से घायल हुए। पुलिस की लापरवाही का आरोप लगा है, नहीं लिखी गई एफआईआर। हरिद्वार के ज्वालापुर में दो पक्षों में खूनी संघर्ष। गेट लगाने का विरोध करने पर दो परिवारों पर हमला हुआ। बिल्डर के बेटे पर हमला करवाने का आरोप है। हमले के बाद आरोपी फरार, कई लोग जख्मी हैं। हरिद्वार में एसटीएफ ने पकड़ा शातिर अपराधी। 2024 में बिहार के पूर्णिया में ज्वेलरी शोरूम में हुई थी लूट की वारदात के बाद से फरार चल रहा था आरोपी। हरिद्वार में नाम छिपाकर रह रहा था आरोपी। गाजियाबाद में एक बार फिर से जूस शॉप पर मिला यूरिन। ग्राहकों ने दुकानदार की पिटाई की। जूस पीने आए युवकों को शक हुआ। दुकान की जांच की गई तो मिला यूरिन से भरा कंटेनर। दो युवक हिरासत में, पूछताछ जारी। बलिया में घरेलू विवाद में पति ने पत्नी पर किया जानलेवा हमला। सिर पर चोट लगने से महिला हुई बेहोश, अस्पताल में भर्ती। मासूम बेटी ने पुलिस को बताई बेरहम पिता की करतूत। कानपुर में कावड़ ले जा रहे भक्त की मोटरसाइकिल फिसलने से मची अफरा तफरी। अराजक तत्वों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। घायल युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भर्ती किया गया। यूपी के रायबरेली में शॉर्ट सर्किट से एक बिल्डिंग में लगी आग। इलाके में मचा हड़कंप। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। यूपी के कुशीनगर में एक कार ट्रैक्टर से टकरा गई। हादसे में 4 लोगों की मौके पर मौत, 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। गाड़ी के परखच्चे उड़े। ड्राइवर की लापरवाही से हुआ बड़ा हादसा। उधर झांसी में पिकनिक मनाने गए 2 युवकों की बांध में डूबकर मौत हो गई। अचानक पानी बढ़ने से गई जान। शवों की तलाश जारी है। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा का आज 13वां दिन। भगवती नगर बेस कैंप से श्रद्धालुओं का जत्था रवाना हुआ। 6143 श्रद्धालुओं को रवाना किया गया। सावन के पहले सोमवार के मौके पर हरिद्वार के हर की पौड़ी पर लाखों भक्तों की भीड़। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी। दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर में भगवान शिव का अभिषेक किया गया। दर्शन के लिए लगी भक्तों की लंबी कतार। भगवान शिव के दर्शन के लिए भक्त लगातार पहुंच रहे। गाजियाबाद स्थित दुधेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों की भारी भीड़। श्रद्धालु भगवान शिव की कर रहे आराधना। मंदिर में सुबह से लगी है भक्तों की लंबी कतार। अयोध्या के शिरेश्वर नाथ महादेव मंदिर में भक्तों का तांता लगा। श्रद्धालु पूजा करने के लिए पहुंचे। जयकारों से गूंजा मंदिर का प्रांगण। बागपत में सावन के पहले सोमवार पर बड़ी संख्या में परशुरामेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे श्रद्धालु। भगवान आशुतोष का जलाभिषेक किया। मंदिरों में गूंजा हर हर महादेव का जयकारा। देवघर में बाबा बैद्यनाथ धाम में आस्था का सैलाब। भगवान शिव के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु। मंदिर में हो रही पूजा अर्चना। राजस्थान के जोधपुर में बिजली के शॉर्ट सर्किट होने से अफरा तफरी का माहौल। कई इलाकों में बिजली आपूर्ति ठप हुई। राजस्थान के जोधपुर में बरसात बनी आफत। रेलवे स्टेशन में भरा पानी। ट्रेन की पटरियां पानी में डूबी। राजस्थान के धौलपुर में भारी बारिश के बाद सड़कों पर भरा पानी। गाड़ियों की धीमी पड़ी रफ्तार। लोगों को करना पड़ रहा है भारी परेशानियों का सामना। उत्तर प्रदेश में दिखा बाढ़ और बरसात का असर। 24 घंटे के भीतर 14 लोगों की मौत हो गई। बिजली गिरने और डूबने से गई जानें। हिमाचल प्रदेश में भी बादल के फटने से भीषण तबाही। अब तक 98 लोगों की गई जान। 375 से ज्यादा घरों को पहुंचा नुकसान। भारतीय बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल और उनके पति पारुपल्ली कश्यप का तलाक। आपसी सहमति से अलग होने का फैसला लिया। 2018 में दोनों की शादी हुई थी। साउथ की दिग्गज अभिनेत्री बी सरोजा देवी का निधन। 87 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। 200 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। तमिल फिल्म की शूटिंग के दौरान हुआ दर्दनाक हादसा। स्टंट करते वक्त स्टंटमैन मोहन राज की मौत हो गई। कार से कूदते वक्त गिरे। डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। रूस यूक्रेन युद्ध पर बड़ा ऐलान कर सकते हैं राष्ट्रपति ट्रंप। यूक्रेन को घातक हथियारों की सप्लाई का ले सकते हैं फैसला। सौंप सकते हैं खतरनाक मिसाइलें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन की मदद के लिए नाटो को भेजेंगे हथियार। नाटो यूक्रेन को सौंपेगा हथियार। नाटो उठाएगा पूरा खर्च। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा दावा। टैरिफ से अमेरिका का हो रहा फायदा। कहा टैरिफ लगाने से हो रही पैसे की कमाई। अमेरिका के टैरिफ पर बोले जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज। कहा अमेरिकी टैरिफ का जर्मन निर्यात अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा बुरा असर। सीरिया के स्वेदा में सांप्रदायिक तनाव में 15 से ज्यादा लोगों की मौत। डूज बंदूकधारियों और बेदुइन सुन्नी जनजातियों के बीच फायरिंग। कई लोग घायल हुए। स्वेदा में तनाव का रक्षा मंत्रालय ने संज्ञान लिया। मौके पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात किया गया।
स्पेन के अल्मेरिया में स्थानीय निवासियों और प्रवासियों के बीच हिंसक झड़प हो गई। हिंसा में 5 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पाकिस्तान के बाद ईरान ने भी अफगान शरणार्थियों को निकाला। हजारों अफगान परिवारों को जबरन घरों से निकाला गया है। महिलाओं बुजुर्गों के साथ में दुर्व्यवहार किया गया, बच्चों को हिरासत में लिया। अमेरिका के केंटकी चर्च में 2 महिलाओं की गोली मारकर हत्या। पुलिस का बयान, हमलावर भी ढेर किए गए। इजराइल में लोगों ने पीएम नेतन्याहू के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। सभी बंधकों की वापसी के लिए समझौते की मांग की गई। फ्लोरिडा में डेमोक्रेटिक सांसदों ने इमिग्रेशन डिटेंशन सेंटर का दौरा किया। डिटेंशन सेंटर के हालात की निंदा की। कहा पिंजरे में ठूंस कर रखा गया है लोगों को। लंदन में यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त। टेक ऑफ के बाद में विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। घटनास्थल पर राहत बचाव कार्य जारी रहा। लंदन के साउथ एंड एयरपोर्ट की घटना, जमीन से टकराते ही विमान में लगी आग। क्रैश के बाद आसमान में धुएं का गुब्बार। हादसे पर साउथ एंड एयरपोर्ट का बड़ा बयान। लोकल अथॉरिटी के साथ में काम कर रहे हैं। जल्द और ज्यादा जानकारी साझा की जाएगी। बलूचिस्तान में बलूच नेशनल मूवमेंट ने ऑपरेशन बाम किया शुरू। बलूच नेशनल मूवमेंट के काजी दाद मोहम्मद रेहान ने कहा, बलूचिस्तान कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं होगा। बांग्लादेश में हिंदू कारोबारी की कंक्रीट के स्लैब से पीट कर हत्या। शव पर नाचते दिखे हमलावर। बांग्लादेश की घटना का वीडियो वायरल है। स्पेन में बाढ़ से हालात खराब, कई गाड़ियां पानी में डूबी। मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। टेक्सास में एक बार फिर से तबाही हो सकती है। मौसम विभाग ने जारी किया है हाई अलर्ट। रेस्क्यू ऑपरेशन पर भी रोक लगाई गई।